अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। वेलकम टू सरवत गिलानीज आर्ट हाउस। आज की हमारी दो एक्टिविटीज़ हैं। एक है बहुत इम्पॉर्टेंट, आई फील कि टॉडलर्स को शू टाई करना या लेस टाई करना सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। सो देयर इज़ अ फन वे ऑफ डूइंग इट एंड आई थॉट दैट आई विल शेयर दैट विथ यू। सो उसके लिए मुझे आपसे चाहिए कोई भी पुराने खाली टिश्यू बॉक्स और लेस या कोई रिबन या फिर शू लेसेस। ठीक है, एक हमारी ये एक्टिविटी हो गई। फिर मुझे आपसे चाहिए, फिर हम बनाएंगे कुछ सी एनिमल्स। सी एनिमल्स के लिए प्राइमरीली मुझे आपसे बस कुछ कलरफुल पेपर्स चाहिए और ग्लू चाहिए, कट चाहिए, सिजर चाहिए और कुछ आईज अगर हों आपके पास इस तरह की आईज तो आईज भी हम यूज़ कर सकते हैं, वरना हम ये सब कुछ बना सकते हैं। सो इफ़ यू डोंट हैव कलरफुल पेपर वी कैन ऑलवेज पेंट द पेपर्स, यू कैन हैव योर किड्स पेंट द पेपर्स और आईज भी हम बना लेते हैं। ठीक है, सो आई विल सी यू एट 5 o'clock। ये सारी चीज़ें जल्दी से जमा कर लें और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग असाइनमेंट के बारे में क्लास के बाद बताऊंगी। ठीक है गाइज, सो आई विल सी यू एट 5 o'clock। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सरवत गिलानीज आर्ट हाउस। आज हम बना रहे हैं सी एनिमल्स। ये हर बच्चा बना सकता है और हर मतलब एज के भी बच्चे बना सकते हैं, राइट? बिकॉज इट्स अ फन एक्टिविटी। सो आई वांट टू जस्ट शो यू अ सी हॉर्स दैट आई मेड लास्ट नाइट एंड इट्स सच ए क्यूट सी हॉर्स। लुक एट दैट। नाउ डू यू फील लाइक मेकिंग इट, है ना? अच्छा, हम शुरू करेंगे। अच्छा, हम सी हॉर्स बनाएंगे, फिर हम इस तरह की एक शार्क बनाएंगे और उसको और फिनिश करेंगे और फिर हम एक क्यूट सी बबल फिश बनाएंगे इससे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मुझे आपसे कलरफुल पेपर्स चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं अपनी शार्क से। ठीक है, हमने शार्क के लिए एक स्क्वायर, मुझे आपसे चाहिए एक स्क्वायर आपने लिया। ठीक है, और आपने उसको यूं एक पेपर को बेसिकली आपने यूं फोल्ड कर दिया और फिर उसको एक स्क्वायर में काट लिया। सो आइडियली व्हाट आई वुड लाइक इज़ कि आप लोग मेजर करके करें क्योंकि उससे ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, और इस दोबारा स्क्वायर को हमने बीच में से काटा। सो बेसिकली आई जस्ट वांट वन स्क्वायर फ्रॉम। ठीक है, और इसको एक टर्न कर दिया। ठीक है, इसका हमने एक समोसा टाइप बना दिया। जस्ट वन स्क्वायर इनटू अ ट्रायंगल एंड देन जस्ट कट द एक्स्ट्रा बिट, राइट? These are really cute activities with sea animals. Every time I make them I have so much fun. ठीक है, हमने अब ये साइड पे रख दिया। अब हम बनाएंगे इसका मुंह। ठीक है, मुंह अगेन आपने एक स्क्वायर लिया, उसको टर्न किया और वो बन गया हमारा इसका मुंह। और फिर हमने ये लिया और ये हमने यूं लिया और फिर हमने इसको यूं। ठीक है, देखें हमने यूं लिया इसको। बेसिकली दोनों ट्रायंगल्स को आपने एक के ऊपर एक ले आना है और फिर इसको यूं कर देना है। सो दिस इज द शार्क्स माउथ। इज़न्ट दैट सो क्यूट? ठीक है, अब हम इसको जल्दी से पहले ग्लू कर लेंगे ताकि ये हमारा खराब ना हो। सो जस्ट पुट अ बिट ऑफ ग्लू हियर and a bit of glue here. So there we go. A bit of glue here. A bit of glue here. This is a lot of fun. It's a very cute activity and kids thoroughly enjoy it. और सी एनिमल्स की आप बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते हैं। ये देखें हमारे शार्क का मुंह बन गया। ठीक है,
फिर हमने इसके फिन काटना है हमने। तो हमारा जो भी ब्लू पेपर बचा है उससे हमने ट्रेस किया। एक हमने फिन ट्रेस कर लिया। आप आ सकते हैं थोड़ा करीब। ओके, सो जस्ट लाइक अ सेमी सर्कल of an edge. So just take that and cut it into a semi-circle. ठीक है जी, ये देखेंगे हमारा कितना क्यूट इसकी टेल निकल आई। अच्छा, टेल को भी हम इसमें फिक्स कर देंगे। ये हमारी टेल हो गई। लुक्स रियली क्यूट डजंट इट। फिर हम काटेंगे इसके साइड वाले फिन, कहते हैं lateral fins. lateral fins says the surgeon. ओके, उसके लिए हमें, मैं आपको शेप बताती हूँ, मुझे एक सेमी सर्कल के हाफ ही चाहिए। ठीक है, सो आई विल जस्ट शो यू व्हाट दे आर गोइंग टू लुक लाइक, so you can cut that into so something like this। ठीक है, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। और ये हम दो एक साथ काट लेंगे तो ताकि वो एक जैसे कटेंगे। ठीक है, वी नीड एन एग्जैक्ट सेम थिंग। सो यू जस्ट टेक दिस एंड आपने एक पेपर के कॉर्नर पे यूँ मार्क लगाया और उसको काट दिया। Kids are in a cranky mood today because बस there are mood swings। ठीक है, फिर हमने इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, so it helps us to stick the fin like this। ठीक है, तो हमने इसको एंड आई वॉन्ट कि आप लोग प्लीज़ स्पेशली ये वाली एक्टिविटी ज़रूर मुझे भेजें बना के अपने बच्चों के साथ, बिकॉज दिस इज़ सच अ फन एक्टिविटी दैट किड्स विल लव इट, आई एम श्योर, एंड यू विल ऑल्सो लाइक यू नो मेकिंग दिस अलॉन्ग विद दैम। ठीक है जी, मेरी रात को इंडस हॉस्पिटल के लिए चैरिटी की काम था, इसलिए हम लोग लाइव गए हुए थे बहुत देर तक, और फिर इसलिए मैं लेट हो गई आज ज़रा, सो फॉरगिव मी फॉर दैट। ओके, सो दिस इज दैट। ये देखिए हमारे कितने क्यूट दो फिन्स आ गए हैं। And we just wait for it to dry a little. Look at that. Look at that shark. Okay, now we're gonna make its teeth. Teeth जो होते हैं shark के वो बहुत amazing होते हैं। ठीक है, हमने एक छोटा सा वो लिया, इसको हम कर सकते हैं, well not really, हम एक थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे। ठीक है, हमने उसको बीच से फोल्ड किया and try making using a thick sort of a paper ताकि वो स्टक रहे वहाँ पे। ठीक है, फिर हमने उसके ऊपर एक यूं करके लाइन बनाई जिससे आप उसको स्टिक करेंगे, और फिर आपने जल्दी जल्दी एक जिगजैग बना लिया। ठीक है, शार्क के दांत बहुत ऐसे ही होते हैं ना, स्टॉक से एंड स्केरी से। आप लोग को याद है स्टीवन स्पिलबर्ग ने हम सब का स्विमिंग पूल में जाना कितना मुश्किल कर दिया था, एटलीस्ट फॉर मी, बिकॉज एवरी टाइम आई वुड गो इन द स्विमिंग पूल एज अ किड आई वुड थिंक अब तो मैं बस नहीं बचूंगी, अब एक म्यूज़िक आएगी, डन 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 डन, अब वो मुझे बेबी शार्क याद आ गया। इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स, but yeah, it was really scary, and for the longest time, thanks to Baby Shark, shark used to be known as a very vicious and very evil like animal.
जबकि इतनी ईवल होती नहीं है, वेजिटेरियन शार्क्स भी होती हैं. At least that's what our tour guide said when we were in Langkawi and we were going for snorkeling. और वो छोटी छोटी sharks आ रही थी. He said, "Don't worry, madam. This is vegetarian shark. It will not bite you." And I believed him, but my sister, obviously because she's smarter, did not believe him. And I jumped right into the water, thinking they are vegetarian sharks. ठीक है गाइस, ये देखें हमारे कितने मज़े के दांत निकल आए हैं बातों बातों में. और ये मैं आपको दिखाऊंगी ताकि यू नो कि आपने एग्जैक्टली सिर्फ जिगजैग नहीं बल्कि उसके लिए एक छोटी सी स्पेस छोड़नी है. ठीक है जी. अब हम अपने टीथ को इधर लेके जाएंगे और इधर लेके जाएंगे. सो वी जस्ट मेजर क्विकली. दिस गोज ऑन टिल हियर, सो वी विल कट इट टिल हियर, राइट. एंड वी यूज जो ये वाली लाइन है आपकी, उस पे आपने ग्लू लगा देनी है. Actually, okay, ठीक है. So this goes here. This has to be a little done a little nicely. So I will just take this and do this ताकि वो हमारा ऊपर से कट ना नजर आए. Oh my God, this looks so cute. ओके मैं खुद ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, सो बच्चे भी होते होंगे बट मामा भी बहुत एक्साइटेड होती हैं इस आर्ट वर्क के लिए. ये देखिए हमारे टीथ. ओके, और फिर हम जल्दी से इसके नीचे वाले दांत भी लगा देंगे यूं करके. ठीक है, ये हमारे नीचे वाले दांत हो गए. और उसी तरह हमने ये वाली साइड पे हमने इसको ग्लू लगाई और हमने ठीक है गाइस, दिस इज आवर शार्क. दिस इज आवर वेरी क्यूट शार्क एंड वील जस्ट पुट एन आई ऑन इट. लुक एट दैट गाइस, इट इज द क्यूटेस्ट शार्क इन द वर्ल्ड. आप लोग जल्दी से ये बनाएं. आई विल बी राइट बैक विथ अनदर एनिमल. ओके गाइज, देन टेक एनी कलर्ड पेपर. उसके ऊपर आपने कोई भी ग्लास रखा और उसको ट्रेस करके उसको एक सर्कुलर फॉर्म में आपने काट लिया. फिर आपने उसके बीच में एक कट लगा दिया इस तरह करके. ठीक है, सो यू विल हैव अ सर्कल विथ अ कट इनसाइड. देन व्हाट यू डू इज you do another semicircle which is going to be like this and then make it into almost a heart. तो वो आपका ये निकल आएगा. ठीक है, उसको आपने मेक श्योर करना है कि इस कट के बीच में आप इसको यूं करके पेस्ट कर दें. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोना शो यू. ये हमने पेस्ट कर दिया और ये बहुत आसान है बनाना. सो डोंट फ्रीक आउट, डोंट थिंक कि ये बहुत मुश्किल होगा और ये कैसे बनेगा. जस्ट गिव इट अ शॉट एंड आई एम श्योर यू गोना डू अ गुड जॉब. ठीक है, फिर जो भी हमारा ओशन का पेपर है उस पे हमने यूं करके इसको थोड़ा सा टर्न करके, ये देखें थोड़ा बबल टाइप बन गई है ये. इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया हमने और फिर इसके चारों तरफ आपने सर्कुलर फॉर्म में ग्लू लगा दी ताकि वो अच्छे से पेस्ट हो जाए. और हम इसको यूं करके थोड़ा सा इसको, एक सेकंड मुझे इधर भी लगानी चाहिए ग्लू ताकि वो पेस्ट हो जाए अच्छे से. सो जस्ट टर्न इट एंड पेस्ट इट लाइक दिस. ठीक है, दिस इज लुकिंग रियली क्यूट. अच्छा, फिर उसी तरह हमने एक और हार्ट बनाना है इतना बड़ा.
और उसको एज अ टेल चिपका देनी है हमने। देयर इज नो मेजरमेंट। आप जब एंड रिजल्ट मेरा देखेंगे उसको अच्छे से देख के आप लोग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी टेल बन गई। अगेन हमने एक मोटा हार्ट और एक छोटा सा उसका सॉर्ट ऑफ राउंड करके उसको काट देना है और ये हमारा फिन बन जाएगा। ये हमारा फिन बन गया। और फिर एक बिल्कुल छोटा सा आपने हार्ट काटना है जो लिप्स बन जाएंगे फिश के। ये आपने यहाँ पे लगा देना है। ठीक है गाइस, सो आवर अदर फिश इज ऑल्सो रेडी एंड देन वील जस्ट टेक एन आई एंड प्लेस इट। आई थिंक अ नॉर्मल आई विल लुक नाइस ऑन इट। अगर आई नहीं भी है आपके पास तो आप वाइट सर्कुलर काट के उसके बीच में आप कोई भी ब्लैक सर्कुलर लगा सकते हैं। दैट्स योर अदर फिश। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि हम सी हॉर्स कैसे बनाएंगे। अच्छा, ये शार्क आ रही है, इसको खाने। ठीक है, वी जस्ट गोना प्लेस द शार्क लेटर। अच्छा, सी हॉर्स के लिए आप कोई भी पेपर ले लें। वीव डन दिस, so I'll just take a, I think this is fine, purple। हम सी हॉर्स पर्पल पे बना देते हैं। ठीक है, सी हॉर्स, आप सी हॉर्स को गूगल भी कर सकते हैं कि उसका एग्जैक्ट आपको शेप पता चल जाए, बट आई एम जस्ट गोना मेक इट जिस तरह मैंने छोटा वाला बनाया है उसको देख के मैं बड़ा वाला बना दूंगी। सी हॉर्सेस आर रियली फैसिनेटिंग बिकॉज बहुत डिफरेंट होते हैं वो, और बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बड़े मैजिकल से होते हैं सी हॉर्सेस। सो द मोर मैजिकल थिंग्स, द मोर किड्स आर गोइंग टू एंजॉय दैट, एंड दैट्स द फन बिट ऑफ मेकिंग अ सी हॉर्स। ठीक है, इसको हम थोड़ा यहाँ पे ले, ठीक है, इसको जल्दी से मैं काट लेती हूँ। आपके पास कोई भी एक्सेसरीज हो, लाइक सीक्वेंसेस हो, आपके पास ग्लिटर हो, जो भी आप चाहते हैं, जिस तरह भी आपका सी हॉर्स लगे आप उसको उस तरह बना सकते हैं। यू कैन हैव द किड्स पेंट द पेपर एंड देन मेक अ सी हॉर्स ऑन इट एंड कट इट। ठीक है, सो इट्स अ वेरी सिंपल क्राफ्ट and that's what I like doing with you all, making simple crafts ताकि आप लोग अपने घरों पे आसानी से ये बना सकें। और सी हॉर्स और सी एनिमल्स का बनाने का मकसद मेरा ये है ताकि मैं बच्चों को बता सकूं कि कौन सी मछली क्या खाती है और उनका हैबिटेट में वो कहाँ रहते हैं। शेल्स के अंदर कुछ एनिमल्स रहते हैं, कुछ एनिमल्स रॉक्स के अंदर रहते हैं और कुछ सिर्फ पानी में तैरते हैं। सो दिस वे इट्स अ फन वे टू टीच किड्स के एनिमल्स, सी एनिमल्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं और वो कहाँ कहाँ रहते हैं, राइट। सो अ नाइस वे फॉर द किड्स टू रिमेंबर, बिकॉज रिमेंबर किड्स हमेशा प्ले से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं बनिस्बत सिर्फ बुक्स से। सो यू हैव टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम and fun for them। ठीक है ना, and when they are involved in the activity they will remember the characteristics and the traits of the animal। ठीक है, ये देखें कितना मज़े का हमारा सी हॉर्स कट रहा है। इसको काटने से मुझे याद आ रहा है, एक हम इटली में गए थे, रोम में, और रोम में एक साहब थे जिनका क्राफ्ट था कि वो लोगों की साइड प्रोफाइल्स काट काट के बनाते। मैंने वो डाली भी थी उस पे इंस्टाग्राम पे। ठीक है गाइस, ये हमारा सी हॉर्स बन गया। इसके बीच में हम एक कट लगाएंगे। इसके बीच में हम इसके
जो साइड का वो है फ्लैप, उसके और इसके टमी के बीच में हम एक वो लगा देंगे कट। फिर हमने आई टेक अनदर कलर, फिर हमने कोई भी कलर का पेपर लेना है और उसको हमने तकरीबन छोटे से पंखे की तरीके से उसको काटना है। तो हमने इसका पंखा बना दिया, जैसे हमने फैंस बनाए थे अपने, ये देखें। और हमने फिर बिफोर वी पुट दिस इन, आई वांट टू जस्ट मार्क द सी हॉर्स कि उसकी स्किन पे थोड़े मार्क्स होते हैं। तो हमने उसको यूं करके मैंने लाइनें लगाई। Every time I make sea animals, it's a lot of fun and the kids also enjoy it. But आज snack time था बच्चों का, इसलिए बच्चे नहीं आ सके। And because of Ramzan, you know, थोड़े timings ऊपर नीचे हो गए हैं हमारे, but that's fine, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, हमने ये किया। फिर हमने क्विकली इसके ऊपर अपनी एक आँख लगा दी। अगेन आँख अगर आपके पास नहीं है ये वाली, तो आप पेपर से भी बना सकते हैं और वाइट एंड ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं आँख के लिए। ठीक है, ये देखिए हमारा कितना क्यूट सी हॉर्स बनता जा रहा है। अच्छा, फिर हमारे पास सीक्वेंसेस हों, आपके पास कोई नग्स हों पुराने, आप वो यूटिलाइज़ कर लें। मेरा ये ब्रेसलेट टूट गया था तो मैंने ये रख लिए थे। द थिंग अबाउट आर्ट इज़ कि आप हर चीज़ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो यू रियली शुडंट थ्रो थिंग्स जो आपको लगे भाई अब इसका तो इस्तेमाल कहीं नहीं हो सकता। उस चीज़ का इस्तेमाल यकीनन आपकी किसी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की चीज़ों में हो सकता है। सो डोंट जस्ट बी वेरी क्विक एट थ्रोइंग थिंग्स अवे। ठीक है, ये देखिए हमारा कितना क्यूट सी हॉर्स बनता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। और फिर हमने इसके बीच में जो हमारा पंखा था वो हमने डाल दिया। तो ये इसके साइड के वो हो गए। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ टर्न कर देंगे और इसके पंखों को खोल देंगे ताकि ये हमारा सी हॉर्स बन जाए। ये देखिए, this is our seahorse, guys. So we're gonna stick the seahorses here and make sure आप सिर्फ टेल एंड को स्टिक करें और हेड को स्टिक करें ताकि उसका जो ये जो उसके सर की और ये जो साइड का है ये वहीं रहे। ठीक है, this is one seahorse, this is another seahorse. Look at this, guys. And our shark will come right here. ठीक है, आप इसको भी बहुत अच्छे से कलर करवा सकते हैं, सीवीड्स बनवा सकते हैं, जो आपके बच्चों के दिल में आए आप वो कर सकते हैं। ठीक है guys, and then you can just with a marker have like you can paint it, you can do anything you want. ये हमारी सीरीज हो गई। And then you can have little bubbles going up with the small
Just look at this. Isn't this so cute? Right? So this was our sea animals activity and this is pretty much done. आप बहुत सारी ऐसी फिश बना के बड़े स्केल पे भी बच्चों को सिखा सकते हैं कि ये किस तरह बनी है. ठीक है, we'll quickly move on to our next activity, which is learning kids how to tie shoes. I'll be right back. आप जब तक एक टिश्यू बॉक्स ले आएं और कोई भी लेस ले आएं या रिबन ले आएं. ओके गाइज, वी नीड अ टिश्यू बॉक्स. टिश्यू बॉक्स के एजेस पे आपने सर्कल बना दिए, उनको पेंसिल से आपने खींच के होल्स बना दिए. जस्ट मेक श्योर दैट वो बिल्कुल एज पे ना हो ताकि आपके पेपर कंप्लीटली फट ना जाए. ठीक है, ये हो गया. आपने दूसरी साइड पे भी इसी तरह होल्स बनाए. दिस इज़ अ वेरी सिंपल एक्टिविटी बट इट्स अ वेरी यूजफुल एक्टिविटी बिकॉज बच्चों को भी शौक होता है कि वो लेसेस अपनी बांधें और उनको पता ही नहीं होता कि कैसे लेस बांधनी है. ठीक है, सो वी गोना जस्ट टेक दिस, पुश इट इन with the pencil and take it out and push this in from ये आप लेस से भी बना सकते हैं. ये आप शू लेस, जो असली शू लेस होती है, उससे भी बना सकते हैं. द होल आइडिया इज़ फॉर किड्स टू गिव फॉर यू टू गिव द किड्स एन आइडिया कि लेस कैसे बनती है. ठीक है, देखिए हमारा कितना क्यूट शू लेस बन रही है. ठीक है ना गाइज, this is a really cute activity and this is a very easy way to teach your kids how to make tie their shoelaces. ये देखें, मैं नीचे से भी पेंसिल से डाल रही हूँ क्योंकि it becomes easier for you to take it out with the pencil. Look at this guys. ठीक है, और हम इसको वापस से अंदर से निकालेंगे. इस तरह डालेंगे. आप इस जूते के डब्बे को भी शू के उसमें दे सकते हैं, बट बिकॉज आई वॉज शॉर्ट ऑफ टाइम मैंने वो नहीं किया, बल्कि मैंने सिर्फ इसको आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पता चले कि ये मैं किस तरह बना रही हूँ, इसको मैंने कर दिया. We are just 2 more holes we need to fill and we will be good to go. जल्दी का काम शैतान का, इसलिए मुझे जल्दी नहीं करना चाहिए. ठीक है जी, ये हो गया. सो जो भी आपके पास बॉक्सेस हों, आपके पास पुराने कोई भी गत्ते हों, आप उससे भी कर सकते हैं. टिश्यू बॉक्स नहीं है, सीरियल बॉक्स है, सीरियल बॉक्स से भी कर सकते हैं. दूध के डब्बे का कार्टन है, उससे भी कर सकते हैं. ठीक है गाइस, सो दिस इज़ अ रियली क्यूट एक्टिविटी ऑफ टाइंग शू लेसेस. और मैं 2 एक्टिविटीज़ इसलिए कराती हूँ आपको कि अगले दिन भी आप मुझे मिस ना करें और आप कोई आर्ट एक्टिविटी मिस ना करें. ठीक है, here you go guys, this is where you teach your kids how to tie their laces. ठीक है, so this was our activity. See, animals was our activity. I hope you like both of them and I hope कि आप दोनों try करें, मुझे tag करें, अपनी city का नाम
लिखना नहीं भूले. I will see you day after tomorrow with another concept. I hope till then you take care of yourself and enjoy Ramzan.